गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ लर्न लॉ। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो जनरली उसको हम लोग जानते हैं मुस्लिम लॉ से या फैमिली लॉ टू के नाम से, और इसका एक और नाम है शरीयत लॉ। तो हम लोग ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो कि लोग एलएलबी कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑल ओवर इंडिया कहीं पर से भी, और जो जुडिशरी भी देना चाह रहे हैं या चाहते हो, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लॉ होता कहाँ से, ये आया कहाँ से, ये है क्या। तो मुस्लिम लॉ जो है वो 1939 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पे आके उसको कॉडिफाइड किया गया। हालांकि अभी भी बहुत सारा पार्ट इसका अनकॉडिफाइड है, लेकिन हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले चीज हमको ये जानना है कि ये मुस्लिम लॉ है क्या, कि किसको लेके है। तो ये कम्युनिटी लेके है जिसको हम लोग बोलते हैं इस्लाम, जो उसको फॉलोअर है उसको हम लोग बोलते हैं मुस्लिम। तो मुस्लिम का मतलब होता क्या है? मुस्लिम का मतलब होता है सबमिशन, मतलब सबमिशन ऑफ विल, ये सबमिशन ऑफ फेथ टू वन गॉड, मतलब बिलीवर ऑफ वन गॉड। और ये सिर्फ यही नहीं कि बिलीवर ऑफ वन गॉड, ये भी मानना होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो वन गॉड के वो लास्ट मैसेंजर है। ठीक है, अब ये इनका छोटा सा एक बैकग्राउंड है जहां तक मैंने आपको बताया है। इसके आगे भी है, मैं आपको बताऊंगा कि ये मुस्लिम लॉ आया कहां से। ठीक है, ये इसका क्या सोर्स है। ठीक है, और अगर ये मुस्लिम लॉ है तो ये किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और ये मुस्लिम्स के जो ऊपर जो एप्लीकेबल होगा उसका आगे चल के उसका कैसा लोग इस्तेमाल करेंगे, ये इसीलिए उनकी जो मेल है फीमेल है ये सभी के लिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीज हमको जानना है कि हु आर मुस्लिम, मुस्लिम कौन कौन है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए हु आर मुस्लिम, तो हम क्या बोलेंगे? मुस्लिम जो है उनके अंदर फेथ होगा, फेथ इन वन गॉड। इसका मतलब है मुस्लिम उनको बोला जाएगा जिनके अंदर फेथ होगा वन गॉड के अंदर। हम लोग जिसको बोलेंगे अल्लाह। ठीक है, और ये बिलीव करेंगे, क्या करेंगे? ये बिलीव करेंगे दैट प्रॉफिट मोहम्मद, पीवीयूएस मतलब प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, समझ में आया? ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। उनका लास्ट मैसेंजर है किसके? दैट वन गॉड, अल्लाह जिसको मानते हैं। ठीक है, उनका लास्ट वो मैसेंजर है। ठीक है, इसी तरह हम लोग ना जानना चाहेंगे कि मुस्लिम किस प्रकार के होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के मुस्लिम होते हैं। तो मुस्लिम जनरली जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि हम लोग 2 प्रकार के मानते हैं, जैसे मुस्लिम बाय बर्थ और मुस्लिम बाय कन्वर्जन। लेकिन हम लोग एक और मानेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे रिकन्वर्जन। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मुस्लिम लॉ में इसको मिटा कर बताता हूं। मतलब हाउ टू बी मुस्लिम, अगर हमको पूछ लिया जाए कि मुस्लिम कैसे होगा, तो मुस्लिम 3 प्रकार के हैं। पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय कन्वर्जन, ठीक है, और तीसरा है बाय रिकन्वर्जन। ये तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहे। तीनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाय बर्थ कैसा? मान के चलिए कि किसी के माता पिता ऑलरेडी मुस्लिम है, और उनसे जो बच्चे होते हैं, उनसे जो संतान होते हैं, अगर वहां से अगर बच्चा अगर न्यू बॉर्न बेबी अगर होता है तो वो बाय बर्थ मुस्लिम कहलाएगा। या तो कोई इंसान है या कोई लोग है कि जो दूसरे धर्म के हैं, ठीक है, किसी दूसरे धर्म के, जैसे हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं, जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, या सिख को फॉलो करते हैं, या पारसी वगैरह कोई भी रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी या ज्यूइश, अगर वो उस धर्म को छोड़ के अगर इस्लाम धर्म को अपनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि मुस्लिम जो बने हैं वो बाय कन्वर्जन है। और एक होता है रिकन्वर्जन, मतलब कि जो पहले मुस्लिम थे किसी कारण से उनको अपना धर्म जचा नहीं, वो दूसरे धर्म में चले गए, और उसके बाद फिर वो उस धर्म में जाके देखे उनको वो भी नहीं जचा, तो फिर वो फिर इस्लाम में रिटर्न आ गए, जिसको हम लोग बोलेंगे रिकन्वर्जन। ठीक है, तो मुस्लिम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुस्लिम लॉ का ना कुछ सोर्सेज है, वो मैं आपको सोर्सेज बता देता हूं। जैसे एक है एंशिएंट सोर्सेज, जैसे मैं पूरी पॉइंट्स में आपको समझा देता हूं कि ये आपको हर एक पॉइंट में समझा दूंगा ताकि हर पॉइंट आपको समझ में आए, क्योंकि एग्जाम में तो याद रहेगा नहीं ना, बहुत सारा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम अगर हमसे कोई पूछ ले, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम या सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है, कहां से है, तो इसका 2 टाइप का है। ठीक है, पहला है एंशिएंट, दूसरा क्या है, आपने कोई आइडिया है? मॉडर्न।
माफ करना मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक है। मॉडर्न सोर्सेज, अब एंशिएंट सोर्सेज में 4 पॉइंट्स है कि मतलब यहां से मुस्लिम लॉ लिया गया, डिराइव किया गया है। तो पहला क्या है इसका पॉइंट, पहला है कुरान, जो कि होली बुक है, किसका, मुसलमानों का, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का, जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं उनका होली बुक है। ये क्या है, होली बुक है। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं जनरली हदीस या हदीस, या हदीस, ठीक है। आपको याद रहेगा हदीस का मतलब क्या होता है, सेइंग या फिर एक्शन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद जब जिस दौर पे थे, वो उस दौर पे उनका जो मतलब जीने का जो तरीका था, उनका जो वो चीज किए हैं, उस सब को इस हदीस में पाया जाएगा। अगर हम उस चीज को फॉलो करते हैं तो उसी को बोला जाता है हदीस, ठीक है। और जो इस चीज को फॉलो करेगा तो ये मुस्लिम जो है पर्टिकुलरली ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सुन्नत। हालांकि इतना जानकर रखिए कि सेइंग्स और या फिर एक्शन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। अब नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। नंबर 3 है हम लोग का कियास, ठीक है। अब आप पूछिएगा कियास क्या है। कियास, कियास जो है मतलब एनालॉजिकल डिडक्शन। क्लियर है, क्लियर है, समझाना। एनालॉजिकल डिडक्शन का मतलब होता है कि कंपेयरिंग द करंट सिनेरियो व्हिच इज प्रिवेलिंग, अभी के हिसाब से जो सिचुएशन हो रहा है उसको देखते हुए कोई नियम कानून बनाना, ठीक है। कोई भी नियम कानून, मतलब इट इज फॉर ओनली फॉर मुस्लिम्स कम्युनिटी, से मुस्लिम्स के लिए होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कियास, मतलब एनालॉजिकल डिडक्शन। और नंबर 4 वाला जो पॉइंट है, हम लोग जानते हैं इजमा। इजमा बहुत ही इजी है, ये आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। इजमा का मतलब होता है मुस्लिम ज्यूरिस्ट ओपिनियन। जैसे फतवा वगैरह हो गया, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है ना कि इनमें जो उस कम्युनिटी के वो अच्छे से जानते हैं, जैसे हाँ, जैसे जनरली क्या होता है किसी मंदिर का अगर हो गया तो वहाँ के जो पंडित वगैरह जो है, पंडित या ब्राह्मण, ये लोग को ना हिंदू कम्युनिटी के बारे में ज्यादा नॉलेज रहता है क्योंकि ये ज्यादा डीप स्टडी करते हैं। तो उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो मुस्लिम धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो कुरान को मगब कर लिया हो और उसका हर सेंटेंस का मीनिंग उसको मालूम है, उसको हम लोग बोलते हैं मुस्लिम ज्यूरिस्ट। तो वो उनका ओपिनियन से ही नियम कानून बनता है मुस्लिम लॉ का। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न सोर्सेस में, ठीक है। ये आप लोग का हो गया, आप लोग लिख लीजिए, इसको लिख लेना, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो मैं बताया था उसके वहां पर वो छोटा हो गया था, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर उसका मॉडर्न सोर्सेस, ठीक है। मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न सोर्सेस का मैं बता रहा था। मॉडर्न सोर्सेस में पहला है इस्ती असर, ठीक है। इस्ती असर का मतलब क्या होता है, ज्यूरिश प्रेफरेंस। मतलब कि ज्यूरिश प्रेफरेंस मतलब है कि मुस्लिम्स कम्युनिटी में जो ज्यूरिस्ट है उनका जो प्रेफरेंस है उसको दिया जा रहा है। इट मींस दैट मुस्लिम ज्यूरिस्ट वुड बी प्रेफर्ड फर्स्ट, मुस्लिम ज्यूरिस्ट जो है उनको पहला प्रेफर किया जाएगा। तो मैं पहला पॉइंट बता दे रहा हूं, है इस्ती हसन। इसको आप लोग लिख लेना, ये बहुत काम में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जुडिशरी की भी है, और जनरली करेंगे यूनिवर्सिटी हो गया या काजी नजरुल यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पे जो बंगाल में आसनसोल में है बोकारो यूनिवर्सिटी हो गया, बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में जो एलएलबी जो कर रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में जो एलएलबी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, सबके लिए। हालांकि देखा जाएगा ऑल ओवर इंडिया में जितने जिन बच्चों ने एलएलबी में अपना एडमिशन लिया है, जिनका सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में मुस्लिम लॉ है, ये उसमें बहुत काम आएगा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस्ती हसन, तो हम लोग टॉपिक देते हैं इस्ती हसन, जो कि मॉडर्न सोर्सेज है। मतलब क्या है कि मुस्लिम ज्यूरिस्ट का प्रेफरेंस पहले लिया जाएगा, इसीलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, पहले लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट मैं बताता हूं उसका, जिसको हम लोग जानते हैं इस्ती सलाह के नाम से। इतनी तरह मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। इसके सलाह का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब जो जो मुस्लिम को जो ये मॉडर्न सोर्सेज जो उनको मिला है इसकी सलाह,
इस पे क्या होता है ना, मुस्लिम्स के लिए जो नियम कानून बनाया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, मतलब जिस मुस्लिम कम्युनिटी में उनका जहां पर जो इंटरेस्ट है, जहां पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल का इंटरेस्ट ज्यादा है, उसी को देखते हुए ये लोग नियम बनाएंगे। इस वही बताया है इस्तिसला। और हम लोग थर्ड पॉइंट जा रहे हैं, इस्तेदार। ठीक है, इस्तेदार। इस्तेदार का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पर्सन हिमसेल्फ गिव अ रीजन टू डिड्यूस और इंटरप्रेट लॉ। लिख दे रहे हैं, व्हेन अ पर्सन himself when a person himself give a reason to deduce or interpret law। ठीक है, ये है। तो हालांकि हम लोग 3 पॉइंट बताए, अभी एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, सॉरी लास्ट 2 पॉइंट बचा हुआ है, जो कि हम लोग तकलीद के नाम से जानेंगे, और लास्ट है फतवा। फतवा सबको पता ही है, तो तकलीद अब मैं बता दे रहा हूँ, मैं यार मिटा दे रहा हूँ इसको। आप लोग इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं। वीडियो पे जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग बाद में अकेले लिख सकते हैं, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तकलीद नंबर 4 में। तकलीद, अब तकलीद का मतलब क्या होता है? प्रिसिडेंट। मतलब क्या? टू रिफर द ओल्ड जजमेंट, मतलब टू रिफर द ओल्ड जजमेंट, पुराना जजमेंट को रिफर करके देखो। मतलब कोई भी नियम बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं ये नियम जो है लास्ट टाइम में ये बना था, तो एक टीचर मतलब एक मसला हो गया था, या कोर्ट की तरफ से, या हमारे जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट है उन पे मतलब कि वो उस पे विरोध कर दिए थे, तो उसको मतलब वो पुराना जजमेंट को देखते हुए फिर ये कुछ नया बनाएंगे कि चलो वो डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि वहां पहले तो विरोध हो चुका है। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में है फतवा, नंबर 5 नंबर पॉइंट है फतवा। फतवा, फतवा में क्या है? कॉमन, सबसे इजी है, जजेस ओपिनियन, पहले जान लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं जज का ऑर्डर, वही है। अब इनमें क्या होता है कि इनके जो जजेस हैं वो उलमा है, ठीक है, इमाम लोग हैं, कारी वगैरह जो है, तो ये उनके जज हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, जो है जो जो लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, तो उनका ओपिनियन हमको जानना है बस। ये है आपको जस्ट इतना ही आज ध्यान के रखिए आप, कि सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में मॉडर्न सोर्सेज में और एशियंट सोर्सेज है। हमने आपको पूरा सोर्सेज का मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आते हैं एक नया चीज पर मूव करते हैं मुस्लिम्स में, जो कि है मुस्लिम्स का स्कूल्स। अब हम लोग बात करते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, हालांकि मुस्लिम इस्लाम मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो है वो 2 सेक्टर है, एक सुन्नी लॉ है और शिया लॉ है। इस पे थोड़ा डिफरेंस है, बट बाकी आपको थोड़ा सा ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। ये जैसे डावर वगैरह में थोड़ा सा, डावर मतलब मेहर मेहर वगैरह में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको, डाइवोर्स तलाक वगैरह में आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, बाकी ऑल टोटल जो है, जैसे कि हमने सोर्सेस कंप्लीट कर चुका है, हमने कर लिया है। अब हम लोग आते हैं स्कूल्स पे। स्कूल्स पे क्या जल्दी मैं बता दे रहा हूँ कि मुस्लिम्स में 2 सेक्ट आता है, एक शिया और सुन्नी। ठीक है, और उसका सुन्नी में बहुत सारा है, तो वो जानने की जरूरत नहीं, लेकिन शिया और सुन्नी में मैं आपको डिफरेंसेस बता दे रहा हूँ कि शिया और सुन्नी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दावा और तलाक वगैरह में आपको डिफरेंस मिलेगा, और कुछ विचारधारा पे उनका थोड़ा सा डिफरेंसेस है। मगर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सुन्नी मुस्लिम जो है वो बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद मतलब हजरत मोहम्मद जो थे, उनका जो पहला खलीफा, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट खलीफा या फर्स्ट सक्सेसर जिसको बोला जाएगा, वो थे अबू बकर। लेकिन शिया मानते हैं that अली शुड बी द लास्ट सक्सेसर, मतलब फर्स्ट सक्सेसर, सॉरी मतलब अली शुड बी द फर्स्ट सक्सेसर ऑफ हजरत मोहम्मद, क्योंकि वो जो थे, अली जो थे वो उनका सन इन लॉ थे, और साथ में इनका कजन भी थे, इनका हजरत मोहम्मद का। तो ये आपको एक क्लियर रखना है। तो अब हम इसी को लेके हम पूरा डिस्कस करेंगे इनके स्कूल्स के बारे में, कि जैसे इनके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स है, दोनों सेक्ट के शिया और सुन्नी के, इनके क्या टीचिंग्स है, वो क्या बताते हैं। तो हम लोग आते हैं उसी टॉपिक पे, स्कूल्स। ठीक है, जैसे कि सुन्नी स्कूल में जो पहला स्कूल है इसको हम बोलेंगे हनफी स्कूल। इसका सिर्फ मैं बेसिक चीज बताऊंगा बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं। हनफी, जैसे इसका फाउंडर कौन है? ठीक है, बस इसका फाउंडर है इमाम
अबू हनीफा, इसके फाउंडर कौन है? इमाम अबू हनीफा। ठीक है, दूसरा वाला जो है, मतलब दूसरा स्कूल जो है वो है मलिकी स्कूल। ठीक है, मलिकी स्कूल। ठीक है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ नेम्स इसमें क्या है, मुस्लिम लॉ में प्रॉब्लम क्या होता है कि नेम जो है, क्योंकि ये मुस्लिम नेम है तो हम लोग जनरली क्या है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अरबिक नेम्स में ज्यादा है। लेकिन आप अगर हनीफी स्कूल में देखेंगे, जिसको हमने गलती से हनीफा लिख दिया, हनीफी स्कूल में अगर आप जनरली देखेंगे तो क्या होता है ना, देखिए आपको यही पर से आधा आंसर मिल जाता है। जैसे इमाम अबू हनीफा, तो हनीफी देखिए आपको यहाँ पर दिया ही हुआ है, सिर्फ आपको पर्टिकुलर नाम याद करना है। दूसरे में हम लोग आते हैं मलिक स्कूल। ठीक है, इनके फाउंडर कौन थे? इनका फाउंडर था मलिक इब्न अनस। मलिक इब्न अनस, ये कौन थे? ये थे फाउंडर। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये इनका फाउंडर थे। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग थर्ड स्कूल में आते हैं, जिसको लोग बोलते हैं शफी स्कूल। ठीक है, शफी स्कूल में क्या देखेंगे, इनका फाउंडर, हम जैसे मैं बताया कि इसलिए इनको ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं, सिर्फ फाउंडर के बारे में बताऊंगा। इनका नाम मोहम्मद इब्न इदरीस अशफी। क्या है फाउंडर? मोहम्मद इब्न इदरीस अशफी। तो ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको नाम बहुत बारीकी से याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चौथे स्कूल पे आता हूं मैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाबली स्कूल या हाबल स्कूल। HAN, यस है, हबल स्कूल। ठीक है, माफ करना है हेडिंग के लिए। ठीक है, इसका जो फाउंडर थे, एक्चुअली ये इमाम शफी को फॉलो करते हैं। शफी स्कूल जो है, मतलब हाबली स्कूल जो है, ये हाबल स्कूल जिसको हम लोग बोलेंगे, ये इमाम शफी जो है, मतलब शफी, इन्हीं के शफी स्कूल के स्टूडेंट थे। और फिर ये जाके फिर अपना फिर प्रीचिंग किए, और इनका नाम है अबू अब्दुल्ला अहमद इब्न हबल। जैसे कि जो हाबली स्कूल जो है, इसका जो फाउंडर है, मैं बताया कि अबू अब्दुल्ला अहमद इब्न हबल है, लेकिन थोड़ा सा जगह कमी की वजह से इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में जरूरत पड़े। और ये जुडिशरी वाले जो बच्चे हैं, उनको बहुत हेल्प करेगा। मैं सिर्फ बेसिक पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज, एग्जाम टाइम में अगर कुछ आए आप ब्लैंक ना रहो। ठीक है, ये चौथा नंबर पॉइंट है, हाबल स्कूल। हाबल स्कूल, ठीक है, इसके जो फाउंडर थे उसका नाम था अबू अब्दुल्ला। और बता दे रहा हूँ, ये भी नाम मैंने कंप्लीट नहीं किया, अबू अब्दुल्ला अहमद इब्न हबल। ये जनरली जो थे, ये शफी स्कूल के स्टूडेंट थे और फॉलोवर थे मोहम्मद इब्न इदरीस शफी। ठीक है, तो वो उनका प्रीचिंग था। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं शिया स्कूल में। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, सुन्नी स्कूल कर रहे थे। अब हम लोग मूव करेंगे शिया स्कूल में। शिया स्कूल में भी वही, मैं आपको बेसिक सिर्फ पढ़ाऊंगा, सिर्फ बेसिक बताऊंगा, ताकि आपको टॉपिक का नॉलेज हो जाए। और अगर आप इसको थोड़ा एलिब्रेट करना चाहते हैं, तो घर पे आप इसको बैठ के कर सकते हैं, थोड़ा सा और गहराई में जाके। तो हमने सुन्नी स्कूल पढ़ा दी है, हम लोग आते हैं शिया स्कूल में। एक्चुअली ये हमारा पार्ट है, जैसे हम मुस्लिम लॉ का इंट्रोडक्शन दिया, हमने बताया उसका सोर्सेस क्या है, स्कूल्स के बारे में बताया, तो ये हमारा पहला पार्ट है। बाकी और दूसरा पार्ट में, और अगर आपको इंटरेस्ट अच्छा, अगर मेरा आपको पढ़ाने का अगर टेक्निक अगर आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि मैं कैसा करा रहा हूँ, ताकि मैं आपको सेकंड पार्ट जो है मैं वो कोशिश करूंगा, मैं जल्द से जल्द वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं शिया स्कूल में। अब शिया स्कूल में पहला जो स्कूल है उसका नाम है इतना अशारिया स्कूल। ITHNA, इतना अशारिया स्कूल। ठीक है, इतना अशारिया स्कूल। इतना अशारिया में क्या है, इनका बिलीफ क्या है मालूम है, कि इनका जो लास्ट इमाम है वो डिसअपियर हो गए व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम मक्का टू मदीना। इनका ये बिलीफ है। इनका बिलीफ क्या है कि इनका जो लास्ट इमाम है, बिलीव दैट देयर लास्ट इमाम डिसअपियर्ड, गायब हो गए वो। ठीक है, while returning from Makkah to Medina, from
मक्का टू मदीना। ठीक है, क्लियर है। मैं बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है तो मैं झुक नहीं पाऊंगा, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख ले। मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा जो स्कूल है उसका नाम है इस्माइलीज स्कूल। क्लियर है, लिख दे रहा हूँ आपके सुविधा के लिए ताकि आपको असुविधा नहीं हो। नंबर 2 पॉइंट, स्पेलिंग की थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप जनरली हम देखते हैं कि मुस्लिम लॉ में अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है। इस्माइलीज स्कूल, ये वो वाला स्माइलीज नहीं है, स्माइल वाला स्माइलीज नहीं है, नाम है। जिसे हम बोलते हैं ना स्माइल। हमारे कभी भी क्लास में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बच्चे हैं जिनका नाम है इस्माइल, अब्दुल्ला वगैरह जो भी है, तो वो वही इस्माइलीज स्कूल है। ठीक है, इस्माइल स्कूल। ये क्या है? दे आर प्रेजेंटली फॉलोअर ऑफ आगा खान। whom दे फॉलो आगा खान। दे फॉलो आगा खान। प्रेजेंटली दे फॉलो आगा खान। और इन इंडिया, हम लोग के जो हिंदुस्तान में या हमारे भारत देश में, इनके दो ग्रुप है। क्या है? खोजाज एंड मोराज। मतलब इन इंडिया अगर देखा जाएगा भारत देश में, इनका दो ग्रुप है, खोजाज एंड बोराज। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये आपके नॉलेज के लिए है, इतना बहुत है। अब हम लोग आते हैं जो थर्ड और लास्ट स्कूल जो इनका है उसका नाम है जैदिया स्कूल या फिर जैदी स्कूल, नंबर 3। ठीक है, ये शिया का लास्ट स्कूल है, शिया मुस्लिम्स का जो लास्ट स्कूल है वो जैदी स्कूल है। ठीक है, ये किसको फॉलोअर होते हैं? एक्चुअली ये जो है ना, ये जैदी स्कूल के जो है ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म में ज्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। दे आर वेरी मच फॉलोअर ऑफ देयर पॉलिटिकल एक्टिविज्म। ठीक है, और इनका जो जैदी स्कूल के जो फॉलोअर्स है वो मैक्सिमम इन नंबर कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। मतलब साउथ अफ्रीका में इनका फॉलोअर बहुत है। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इनका जो फॉलोअर है वो मैक्सिमम इन नंबर है, मैक्सिमम इन नंबर। क्लियर है। और एक खासियत और है जैदी में, क्या है कि दे आर वेरी मच मतलब क्या बोलते हैं कि इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एक्टिविज्म। दे आर वेरी मच पॉलिटिकल एक्टिविज्म। मतलब ये लोग पॉलिटिकल एक्टिविज्म में ज्यादा मतलब घुसे हुए हैं। तो इसी के साथ ये मेरा जो पहला पार्ट है मुस्लिम लॉ का, हम इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल लॉ लर्न हब, लेकिन जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर एलएलबी करना है तो एलएलएस के साथ चलना भी है, तो एलएलएस को देखते रहिए और एलएलबी का पूरा कोर्स आप कंप्लीट करते रहिए। मैं आपको पूरा सहायता करूंगा मुस्लिम लॉ में। ये पहला पार्ट है। अगर मेरे टीचिंग्स अगर आपको समझ में आया हो तो पार्ट 2 से हम लोग करेंगे मैरिज, फिर टाइप्स ऑफ मैरिज, फिर डावर वगैरह जो है वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कैसा लगा वीडियो आपको, ताकि मैं पार्ट 2 डाल सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।